बोर्ड द्वारा हाई स्कूल टीचर एजिलिटी टेस्ट 2018 जो 7 फरवरी 2019 को हुआ था, ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। 50 क्वेश्चन जनरल पेपर के फर्स्ट पेपर के, और जो सेकंड था पॉलिटिकल साइंस के, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम पूरे 150 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? नंबर 1 क्रोध है, नंबर 2 उत्साह है, नंबर 3 निर्वेद है, नंबर 4 रति है। तो इसका सही आंसर आएगा निर्वेद। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? 1 ऑप्शन है उपमा अलंकार है, सेकंड श्लेष अलंकार है, तीसरा अनुप्रास अलंकार है, चौथा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसका करेक्ट आंसर है उपमा अलंकार। फिर है आहट प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? नंबर 1 चिल्लाहट है, नंबर 2 मिलावट है, नंबर 3 लिखावट है, नंबर 4 थकावट है। तो इसका सही आंसर है चिल्लाहट। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए विकल्पों में से सशंकित का शुद्ध रूप कौन सा है? नंबर 1 सशंक है, नंबर 2 सशंक है, नंबर 3 सशंक है, नंबर 4 शशांक है। तो इसका आएगा करेक्ट आंसर 3 सशंक। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, नेत्रों को अच्छा लगने वाला के लिए एक शब्द बताइए। नंबर 1 नयनाभिराम, नंबर 2 कर्णप्रिय, नंबर 3 त्याज्य, नंबर 4 नयनसुख। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पहला नयनाभिराम। फिर है क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से अधिक शब्द के लिए कौन सा सही विलोम शब्द है? नंबर 1 नॉन, नंबर 2 नून, नंबर 3 न्यून, नंबर 4 नून। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 3 न्यून। फिर है चिड़िया, क्वेश्चन नंबर 7 में, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया बताइए। पहला है अस्मापिका, दूसरा है इसका समापिका, तीसरा है अकर्मक। तो इसमें जो आएगा करेक्ट आंसर अकर्मक। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है अंग अंग मुस्कुराना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? नंबर 1 स्वस्थ होना, नंबर 2 मोटा होना, नंबर 3 बहुत दर्द होना, नंबर 4 बहुत प्रसन्न होना। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 4 बहुत प्रसन्न होना। क्वेश्चन नंबर 9 में है, उसके आंसू थम नहीं रहे थे, इस वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्दों को ज्ञात करें। तो इसका नंबर पहला आंसू, दूसरा उसके, तीसरा नहीं, चौथा थम। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आंसू। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, कालिंदी शब्द पर्यायवाची है। नंबर 1 मुनि, नंबर 2 लहर, नंबर 3 यमुना, नंबर 4 मेधावी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है यमुना। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 में आपको करना है, 11 में क्वेश्चन नंबर करना है आपको ये, चूज ऑप्शन दैट डस एक्सप्रेशन मीनिंग ऑन द मीनिंग्स। ठीक है, तो द क्रीम्स ऑफ माइंस हैज सीन बेटर डे। तो इसका नंबर पहला है इज इन गुड कंडीशन, नंबर 2 है इज इन पुअर कंडीशन, नंबर 3 है इज रिफ्यूर्बिश्ड रेसेंटीज। फिर क्वेश्चन 4 है इज गुड एंड वर्किंग वेल। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा इज इन पुअर कंडीशंस। फिर है क्वेश्चन नंबर
ये इंग्लिश में है, तो इसका ये इंग्लिश का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें है ए सेंटेंस विथ एन अंडरलाइंड वर्ड is given below. Choose the correct option which is closed meanings the underlined word. इसमें पहला अनकनाऊ, दूसरा अनसोर्स, तीसरा ऑब्सोलेट्स, चौथा अपरेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है अपरेंट। फिर है इंग्लिश का तीसरा क्वेश्चन, आउट ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन चूज द मोस्ट ऑपरेटेड वन दैट बेस्ट फिल इन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। दिस डॉक्यूमेंट ब्रेकेट लास्ट मंथ दे। तो इसका पहला है हैड नॉट अराइव्ड वेयर, दूसरा है अराइव्ड डिड नॉट, फिर तीसरा है वेयर अराइविंग डिड, फिर चौथा है वुड हैव हैड। तो इसका है अराइव डिड नॉट, है ना। अब इसी में क्वेश्चन चौथा है, आउट ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन चूज द मोस्ट ऑपरेटेड यूज टू फिल द ब्लैंक्स द event of radio wording in India, the years of the British colonization of really 1920। पहला डॉक्यूमेंट हॉज, दूसरा रिकॉर्ड ऑन टू, फिर इसी का है आपका डेट्स वैक्स टू, फिर चौथा है अथेंटिस ओवर। तो इसका करेक्ट आंसर है डेट्स बैक टू। फिर इंग्लिश का क्वेश्चन पांचवा है, इसमें है आउट ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। द कारपेंटर्स वर्कड समव्हाट। तो पहला आएगा एग्जीक्यूटिव, दूसरा आएगा ट्रेडली, तीसरा आएगा कैट्रियर्स, चौथा आएगा वेरी सम। इसका आएगा ट्रेडली। फिर इंग्लिश का क्वेश्चन छठवा है, आउट ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन अरेंजमेंट विथ इज द सब्जेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। 1000 रुपीज ब्रैकेट ए लॉट ऑफ मनी। पहला आर, दूसरा इज, तीसरा गिवन, चौथा गिव। इसका आएगा करेक्ट आंसर इज। फिर है आउट ऑफ द फ्लोइंग्स फॉर ऑप्शंस चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। पहला है ए वर्किंग ग्रुप्स हैज टू बी फॉर्म्ड टू डिजाइन्स ए लॉन्ग ट्रिम्स इम्पोर्टेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। दूसरा है स्किल इंडस्ट्रीज इन चाइना एंड कोरिया आर ट्रूली सपोर्टेड बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तीसरा है द ओनली ट्रू एजुकेशन कम्स थ्रू द मोरल एंड एथिक्स थॉट बाय पेंटर्स। फिर है चौथा, थॉट्स एडवर्टाइजिंग द प्रोड्यूस एक्सरसाइज ए हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर कंज्यूमर डिस्ट्रीज। इसका करेक्ट आंसर है थॉट एडवर्टाइजिंग प्रोड्यूस एक्सरसाइजेस ए हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर कंज्यूमर डेयरीज। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है एम्ब्रेस द सेमेस्टर द टू द फ्रॉम दोहरी द श्योर्स इन द विन द सेंटेंस। फिर है इसमें पहला दिया है द गोल्डन ईस्ट एज द फैकल्टी इज कॉल्ड ऑफ
offers comfortables and the luxurious in the apartment to aging elders and out of the 15 occupants in the once across the property. Yours is one of the adults. फिर है the ideas did not appeal to me. फिर इसमें क्यों में my quits or in the us and after I had to grade there the sentence and one open heart Sungari the suggested I stay with them or में my story is not set one he states. फिर एस में है he got vocal about concept and the troubles associated with old people living insulated lives away from their familiars in a traditional and culture bound society like our. फिर है each one of the find there the freedom different place. इसमें क्या आएगा? पहला PQRS, दूसरा SRQP, फिर है SRPQ, फिर चौथा PRSQ. तो इसका करेक्ट आंसर है SRQP. ठीक है, अब फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं. नंबर 1 सचिन तेंदुलकर हैं, नंबर 2 सुनील गावस्कर हैं, नंबर 3 धनराज पिल्ले हैं, नंबर 4 कपिल देव है. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सचिन तेंदुलकर. ऑप्शन नंबर 1 है ना. फिर है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो क्या पहला 2005 में किया गया था, नंबर 2 2004 में किया गया था, नंबर 3 2006 में किया गया था, नंबर 4 2007 में किया गया था. इसका करेक्ट आंसर है 2005. फिर है क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोफेसर अमृत सेन को निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अपने कार्य के लिए जाना जाता है? नंबर 1 जीव रसायन के लिए, नंबर 2 अर्थशास्त्र के लिए, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक के लिए, नंबर 4 भूविज्ञान के लिए. तो जो है प्रोफेसर अमृत सेन को अर्थशास्त्र के लिए जाना जाता है. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2. फिर क्वेश्चन नंबर 4 मध्य प्रदेश के किस जिले में अधिकतम मेले और त्योहार आयोजित किए जाते हैं? नंबर 1 उज्जैन में, नंबर 2 शाजापुर में, नंबर 3 होशंगाबाद में, नंबर 4 गुना में. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उज्जैन में. फिर है क्वेश्चन नंबर 5 2006 में किस भारतीय को रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नंबर 1 अरुणा राय, नंबर 2 अरविंद केजरीवाल, नंबर 3 TM कृष्णा, नंबर 4 वी शांता. तो इसका करेक्ट आंसर है, आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसे बाद में बताएंगे ना, कमेंट करके आप आंसर बताना है इसका. ठीक है, किस वर्ष फिक्का की स्थापना हुई थी? नंबर 1 1927 में, नंबर 2 1914 में, नंबर 3 1918 में, नंबर 4 1948 में. तो इसकी स्थापना हुई थी, करेक्ट आंसर 1 1927. क्वेश्चन नंबर 7 भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? नंबर 1 सचिन तेंदुलकर, नंबर 2 ध्यानचंद, नंबर 3 मिल्खा सिंह, नंबर 4 कपिल देव. तो इसका करेक्ट आंसर है पहला सचिन तेंदुलकर. फिर है
पिछली 3 क्रमिक जनगणना 1991, 2001, 2011 में मध्य प्रदेश राज्य ने लिंगानुपात की स्थिति में खालिस्तान की प्रवृत्ति दिखाई है। पहला नकारात्मक, दूसरा घटने, नंबर तीसरा बढ़ने, नंबर चौथा तटस्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है बढ़ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश भारत में उत्पादित बॉक्साइट का खालिस्तान % योगदान देता है। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन ए 20%, नंबर 2 35%, नंबर तीसरा 40, नंबर चौथा 45। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 20। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10वां, इसमें है को खालिस्तान को 40 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी के रूप में जाना जाता था। नंबर 1 ग्वालियर, नंबर 2 इंदौर, नंबर 3 भोपाल, नंबर चौथा पचमढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर है नंबर 4 पचमढ़ी। फिर है फाइंड द मिसिंग नंबर, मतलब लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 3, 7, 23, 95, आवलिक 2879। इसमें पहला आएगा 62, दूसरा आएगा 479, तीसरा आएगा 128, चौथा है 575। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 479। अब है फिर है औसत ज्ञात कीजिए। अब औसत ज्ञात कीजिए, इसका जो है औसत ज्ञात कीजिए। इसमें है 65, 48, 54, 97, 64 एंड 38। इसमें नंबर पहला है 81, नंबर 2 91, नंबर तीसरा 71 और नंबर चौथा 61। इसका करेक्ट आंसर है 61। फिर है आपका तीसरा क्वेश्चन में IFA बराबर 26 सन बराबर 27 देन कैट बराबर क्वेश्चन आवलिक यदि है ना। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 1 57, ऑप्शन नंबर 2 58, ऑप्शन नंबर तीसरा 27, ऑप्शन नंबर चौथा 24। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 57। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 में मोहन और सोहन एक खेत के काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो सोहन और राम 30 दिनों में, जबकि राम और मोहन उसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक साथ काम करने को समाप्त करने में उन्हें कितना समय होगा। नंबर 1 28 4/7 डे। फिर है 28 7/4 डे। फिर है तीसरा 26 4/7। फिर है चौथा 26 7/4। इसका करेक्ट आंसर है 28 4/7। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर इसका है पहला, है ना। इसका करेक्ट आंसर है 28 4/7, करेक्ट आंसर पहला। ठीक है। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से दिए गए 4 पत्तों में से दिए गए पत्ते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है। नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मतलब आपका फर्स्ट फ्लोर विलियम्सटन संवेटेशंस जालन सुलमान 50,000
कवालालंपुर 0322781046। फिर है क्वेश्चन 7वां में देयर आर, इसका आंसर है एक गणित की कक्षा में 20 छात्र और एक अंग्रेजी की कक्षा में 25 छात्र हैं। यदि दो कक्षाएं अलग अलग घंटों पर मिलती हैं और दोनों पाठ्यक्रमों में 6 छात्र नामांकित हैं तो छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो या तो गणित की कक्षा में हैं या तो अंग्रेजी की कक्षा में। नंबर 1 41, नंबर 2 39, नंबर 3 38, नंबर 4 36। तो इसका करेक्ट आंसर है 39। फिर अब आ जाते हैं पेडोलॉजी। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 में सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत निम्न के द्वारा जोड़ दिए जाने के रूप में सुदृढ़ीकरण की भूमिका के बजाय बच्चे के योगदान पर प्रकाश डालिए। नंबर 1 क्रिया प्रसूत अनुकूल मॉडल, कोष्टक में ऑपरेट कंडीशनिंग मॉडल। फिर है क्वेश्चन 2 में अंतर्दृष्टि सीखने का मॉडल, इसमें है इंसाइटफुल लर्निंग मॉडल। फिर है परीक्षण और त्रुटि मॉडल में है ट्रायल एंड एरर मॉडल। फिर है क्वेश्चन 4 में चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन मॉडल, कोष्टक में क्लासिक कंडीशनिंग मॉडल। इसका सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 क्रिया प्रसूत अनुकूलन मॉडल, ऑपरेट कंडीशनिंग मॉडल। फिर है इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक या अन्य परीक्षणों से बेहतर होती हैं क्योंकि पहला उन्हें सहज रूप से प्रशासित किया जा सकता है, दूसरा वे सांख्यिकी विश्लेषण के लिए प्रयुक्त हैं, तीसरा परीक्षार्थी को नहीं पता कि वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है, नंबर 4 परीक्षण के परिणाम तत्काल उपलब्ध होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आपका परीक्षार्थी को नहीं पता कि वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है। अब इसी में है क्वेश्चन नंबर 3 मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम हायरार्की ऑफ नीड्स सिद्धांत के क्लासिक मॉडल में उच्चतम क्रम है। नंबर 1 सुरक्षा आवश्यकताएं, नंबर 2 समृद्धता आवश्यकताएं, नंबर 3 सम्मान की आवश्यकताएं, नंबर 4 आत्मबोध या आत्मवास्तवीकरण की आवश्यकताएं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आत्मबोध या आत्मवास्तवीकरण की आवश्यकताएं। फिर है एक शिक्षक की सफलता निम्न होती है। नंबर 1 विद्यार्थियों की उच्च उपलब्धियां, नंबर 2 आकांक्षाओं का उच्च स्तर, नंबर 3 उसका या उसकी पिछली उपलब्धियां, या नंबर 4 उसका या उसकी अच्छा शिक्षण कार्य। तो इसमें आएगा उसका या उसकी अच्छा शिक्षण कार्य। फिर है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में संभावित विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD किसके भाषा विकास सिद्धांत में केंद्रीय अवधारणा है। नंबर 1 स्किनर, नंबर 2 फ्रॉइड, नंबर 3 पियाजे, नंबर 4 वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की है ना। फिर है इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न पर निर्भर होता है। नंबर 1 मानसिक परिपक्वता, नंबर 2 शारीरिक परिपक्वता, नंबर 3 अनुवांशिकी, नंबर 4
सामाजिक अंतक्रियाओं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सामाजिक अंतक्रियाओं। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां, पियाजे के अनुसार व्यक्तिगत कहानी निम्न एक की विशेषता है। नंबर 1 विलंबित बचपन, नंबर 2 प्रारंभिक बचपन, नंबर 3 व्यस्तता, फिर नंबर 4 किशोर अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा किशोर अवस्था। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 में कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों में सामाजिक मानदंडों से अनुरूपता खालिस्तान में देखी जाती है। नंबर 1 पश्च पारंपरिक चरण, नंबर 2 पूर्व पारंपरिक चरण, नंबर 3 नैतिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात, नंबर 4 पारंपरिक चरण। तो नंबर करेक्ट इसका आंसर है पारंपरिक चरण। फिर क्वेश्चन 9 में है आत्मबोध या आत्मवास्तवीकरण व मनोदशा है जो निम्न स्थिति में होती है। इसका है आपका नंबर 1 जब कोई बच्चा अपनी सामर्थ्य तथा कमजोरी पूरी तरह से उपेक्षा करता अवलिक करती है। नंबर 2 जब कोई बच्चा वह हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता अवलिक करती है जिसे वह हासिल कर सकता है अवलिक सकती है। नंबर 3 जब कोई बच्चा जीतने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। नंबर 4 जब कोई बच्चा निम्नतम आवश्यकताओं के साथ पूरी तरह संतुष्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जब कोई बच्चा वह हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता अवलिक करती है जिसे वह हासिल कर सकती है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है समस्या हल करने की वैज्ञानिक विधि में निम्न में से पहला चरण कौन सा है। नंबर 1 निष्कर्ष निकालना, नंबर 2 परिकल्पना का निरूपण, नंबर 3 समस्या के बारे में जागरूकता, नंबर 4 तथ्यों का विश्लेषण। इसमें करेक्ट आंसर है समस्या के बारे में जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। नंबर 1 एक फोटोग्राफी फिल्म को विकसित करना, नंबर 2 एक मैराथन में दौड़ना, नंबर 3 रखरखाव के लिए जिम्मेदारी लेना, नंबर 4 एक विशिष्ट विषय का वर्णन करना। तो इसका करेक्ट आंसर है एक विशिष्ट विषय का वर्णन करना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है एक कक्षा में की स्थिति में निम्नलिखित में से किन विचारों का ध्यान किया सकता है। तो ये पहला है आपका नंबर 1 मामले का अध्ययन मतलब केस स्टडी, दूसरा है आत्मनिरीक्षण इंट्रोस्पेक्शंस, नंबर 3 है प्रयोगात्मक विधि मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड, फिर 4 है अब अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑब्जर्वेशंस। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें था निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं है। पहला दृष्टिकोण, दूसरा कौशल, तीसरा अवधारणाएं, चौथा परिपक्वता। इसका करेक्ट आंसर है परिपक्वता। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, जब बच्चा निम्न प्रदर्शित करता है तो वाक विकार स्पीच डिसऑर्डर नहीं माना जाता है। पहला है तुतलाना एवं अस्पष्ट उच्चारण करना, दूसरा है तेजी से लेकिन अस्पष्ट बोलना, तीसरा है धीमी या तेज गति से बात करना, चौथा है हकलाना तथा रुक रुक कर बोलना। इसका करेक्ट आंसर है धीमी या तेज गति से बात करना। फिर है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15, रासोर्क स्याही के धब्बा परीक्षण में परीक्षार्थी
प्रत्येक कार्ड को कब तक रख सकता है? नंबर 1 15 मिनट, नंबर 2 10 मिनट, नंबर तीसरा 5 मिनट, नंबर चौथा 20 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 मिनट। फिर है, अब अपन बात करेंगे सेकंड पेपर की पॉलिटिक्स की, जो इसमें है 100 क्वेश्चन, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक संशोधन की पुष्टि कैसे की जाती है? नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा, नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, नंबर 3 या तो राज्यों के कोष्टक में 38 की /3/4 विधानसभाओं द्वारा, या 3/4 राज्यों के 38 के सम्मेलन के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है या तो राज्यों के 38 की 3/4 विधानसभाओं द्वारा, या 3/4 राज्यों में 38 के सम्मेलनों द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकार की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में शक्तियों के पृथक्करण में सबसे अच्छा हासिल किया है? नंबर 1 सरकार की अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था, नंबर दूसरा सरकार की सत्तावादी व्यवस्था, नंबर तीसरा संसदीय व्यवस्था, नंबर चौथा सरकार की अध्यक्षीय व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर है सरकार की अध्यक्षीय व्यवस्था। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रतिनिधित्व का दर्पण सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि, इसमें आएगा नंबर 1 प्रतिनिधित्व तभी उचित हो सकता है जब प्रतिनिधियों के संयोजन में जनसंख्या के भीतर समूह के सटीक प्रतिशत परिलक्षित हो। नंबर दूसरा, यदि प्रतिनिधि महज एक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है तो यह प्रतिनिधि पर्याप्त होगा। नंबर तीसरा, यदि समाज का लघु संस्करण बनाती है तो एक विधायिका सूक्ष्म जगत होगी। नंबर चौथा, विधायिका प्रतिनिधि होगी यदि निर्वाचित विधायक को गणनीय लेकिन स्वतंत्र बनाया जाए। इसका करेक्ट आंसर है प्रतिनिधि तभी उचित हो सकता है जब प्रतिनिधियों के संयोजन में जनसंख्या के भीतर समूहों के सटीक प्रतिशत परिलक्षित हो। क्वेश्चन नंबर चौथा है, लोक प्रशासन सांस्कृतिक परिसर का एक हिस्सा है। यह न केवल कार्य करवाता है बल्कि कार्य करता भी है। वास्तव में यह अपने आदर्श रूप में मनुष्य के कल्याण के साथ एक महान रचनात्मक शक्ति है। यह निम्नलिखित प्रतिष्ठित विद्वानों में से किसी एक के द्वारा व्यक्त राय है। नंबर 1 C.P. भावरी, नंबर 2 मार्शल ई डिमाक, नंबर तीसरा ड्वाइट वाल्डो, नंबर चौथा F.A. निग्रो। तो इसका करेक्ट आंसर है ड्वाइट वाल्डो। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां में है, ए जेलास्की ने राज्य संप्रभुता के सिद्धांत के लिए व्यवहारिक वैधता का परीक्षण किससे किया था? नंबर पहला आर्थर वेंटले, नंबर 2 एल डुगिट, नंबर 3 F.W. मैटलैंड, नंबर चौथा विलियम जेम्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा आपका विलियम जेम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 6वां है, सार्क खाद्य बैंक को आपातकाल और खाद्य कमी के दौरान सार्क क्षेत्र के लोगों को खाद्य सुरक्षा करने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों के पूरक हेतु स्थापित किया गया है।
अनाज के सबसे बड़े हिस्से वाला देश है? नंबर 1 भारत, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 श्रीलंका, नंबर 4 बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारत। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, उरुग्वे राउंड अक्सर इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में सुना जाता है? नंबर 1 विश्व व्यापार संगठन WTO, नंबर 2 विश्व बैंक समूह, नंबर 3 खाद्य और कृषि संगठन FAO, नंबर 4 जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC। फिर इसका करेक्ट आंसर है विश्व व्यापार संगठन WTO। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और दवाइयाँ खालिस्तान में प्रविष्ट है? नंबर 1 राज्य सूची, नंबर 2 इनमें से कोई नहीं, नंबर 3 संघ सूची, नंबर 4 समवर्ती सूची। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका राज्य सूची। फिर क्वेश्चन 9 का है भारत सरकार की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 का गठन किया गया? नंबर 1 HN कुंजरू, नंबर 2 N माधव राव, नंबर 3 S फैजल अली, नंबर 4 KM फानीकर। तो इसका करेक्ट आंसर है S फैजल अली। क्वेश्चन नंबर 10 में है नीति उद्देश्य के नौकरशाही प्रतिक्रिया को समझने के क्रम में संस्था विचारधारा की बात करते हैं? नंबर 1 जॉन पियरे, नंबर 2 मेयर्स, नंबर 3 वी गाई पीटर, नंबर 4 बेरसेंगर। तो इसका करेक्ट आंसर है वी गाई पीटर। क्वेश्चन नंबर 11 राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्रवाई करता है? नंबर 1 भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, नंबर 2 लोकपाल, नंबर 3 लोकायुक्त, नंबर 4 प्रशासनिक। फिर इसका करेक्ट आंसर आएगा लोकायुक्त। क्वेश्चन नंबर 12 सरकार के सभी स्तरों को ग्राम पंचायतों के प्रबंधन में अपना काम करने और उन्हें अपना काम स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आज्ञा देता है? नंबर 1 अनुच्छेद 42, नंबर 2 अनुच्छेद 43, नंबर 3 अनुच्छेद 40, नंबर 4 अनुच्छेद 44। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 40। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है सरकार की राष्ट्रीय इकाइयों के सृजन और सुदृढ़ीकरण वर्णन करता है वे गतिविधियां जो मूल्य रूप से केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर हैं। इसका पहला है विकेंद्रीकरण, दूसरा है नौकरशाही से मुक्ति, थर्ड है प्रतिनिधान, चौथा है हस्तांतरण। तो इसका करेक्ट आंसर है हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 14 का खालिस्तान का कहना था कि लोक सेवकों को राजनीतिक उदासीनता को कार्यक्रम उदासीनता नहीं मान लेना चाहिए। इसमें है पहला पाल H एपेलवी, फिर दूसरा लोक सेवा अधिनियम, तीसरा रिचर्ड विल्सन, नंबर 4 लोक सेवा संहिता। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉल H एपेलवी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें है इनमें से किसने विकेंद्रीकरण संबंधी लेख में अवास्तविक विकेंद्रीकरण का उल्लेख किया था? नंबर 1 जेम्स फिशलर, नंबर 2 व्रेकेंटी, नंबर 3 डर्मस, नंबर 4 स्नेडर। तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स
फिसलर। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO को विनियमित करने के लिए अनिवार्य है नंबर 1 विवादित क्षेत्रों से हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण। फिर नंबर 2 महासागर धाराओं, जोरों और लहरों में जलवायु से संबंधित पैरामीटर है। नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय पानी में शिपिंग है। नंबर 4 समुद्री दावों से संबंधित क्षेत्रीकरण मुद्दों को हल करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय पानी में शिपिंग। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्न द्वारा शामिल किया गया है। पहला 44वें संवैधानिक संशोधन। नंबर 2 42वें संवैधानिक संशोधन। नंबर 3 पहले संवैधानिक संशोधन। नंबर 4 92वें संवैधानिक संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 42वें संवैधानिक संशोधन। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें है संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से लिया गया फैसला था। नंबर 1 शंकर प्रसाद बनाम भारतीय संघ। नंबर 2 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नंबर 3 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नंबर 4 मिनर्वा मिल्स केस। तो इसका करेक्ट आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें है वह अधिनियम जो संसद द्वारा संविधान के प्रारंभ होने के लिए नागरिक अनुवृत्ति के अधिग्रहण समापन के लिए प्रदान करने हेतु हैं। तो पहला है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। नंबर 2 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1956। नंबर 3 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1957। नंबर 4 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1954। इसका करेक्ट आंसर है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। नंबर 1 अनुच्छेद 51A। नंबर 2 अनुच्छेद 52। नंबर 3 अनुच्छेद 51। नंबर 4 अनुच्छेद 50। तो इसमें करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 51A। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 21 में ए में रखा गया है। नंबर 1 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993। नंबर 2 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002। नंबर 3 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। और क्वेश्चन 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। तो इसका करेक्ट आंसर है 2002/86वां संवैधानिक संशोधन 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002। ये कब रखा गया था? इसका करेक्ट आंसर है 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002। अब क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के पास विज्ञान, कला, साहित्य इत्यादि से संबंधित विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। नंबर 1, नंबर 2 10, नंबर 3 5, नंबर 4 12। तो इसका करेक्ट आंसर है 12। फिर है भारतीय संसद में विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की संख्या कितनी होती है? नंबर 1 22, नंबर 2 23, नंबर 3
21, नंबर 4 24। तो इसका करेक्ट आंसर है 24। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 में भारतीय संविधान में बजट को निम्नलिखित के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसमें है नंबर 1 इसका पुस्तक व विवरण, फिर दूसरा वार्षिक राजस्व विवरण, तीसरा वार्षिक बजट विवरण, चौथा वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इसका करेक्ट आंसर है वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें है लोक प्रशासन में नए लोक प्रशासन के समर्थकों ने पर अधिक बल दिया है। तो इसका है पहला कल्याण मामलों, दूसरा अनुभवजन्य मुद्दे, तीसरा सेवा वितरण सुधार, नंबर चौथा मानक चिंताओं। इसका करेक्ट आंसर है मानक चिंताओं। फिर है क्वेश्चन नंबर 26। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी के प्रावधान का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? नंबर 1 अनुच्छेद 350 बी, नंबर 2 अनुच्छेद 324, नंबर 3 अनुच्छेद 76, नंबर इसका है 4 अनुच्छेद 148। तो इसका है अनुच्छेद 350 बी। फिर क्वेश्चन नंबर 27 में है अनुच्छेद 61 में दी गई प्रक्रिया के मुताबिक भारत के कितने राष्ट्रपति पर अभी तक महाभियोग लगाया गया है? फिर है इसमें है किसी पर नहीं। इसका करेक्ट आंसर है किसी पर नहीं, है ना। जैसे पहला दिया गया था 1, दूसरा दिया गया था 2, तीसरा दिया गया था किसी पर नहीं, और चौथा है 5। तो इस पर क्या आएगा? किसी पर नहीं, है ना। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 28। बार्डुंग सम्मेलन 1955 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नंबर 1 नई दुनिया की जानकारी और संचार आदेश, नंबर 2 शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भारत और चीन के 5 सिद्धांत, नंबर 3 इसमें है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के पूरी तरह से या आंशिक रूप से सनसाइंस देशों के बीच समझौता। क्वेश्चन नंबर 4 गैर गठबंधन आंदोलन के लिए रास्ता आगे बढ़ाना। इसका करेक्ट आंसर है गैर गठबंधन आंदोलन के लिए रास्ता आगे बढ़ाना। अब है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें है अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग निम्न वर्ष में अस्तित्व में आया। इसमें था ये जो आया था नंबर 1 2004 में आया था, नंबर 2 2006 में आया था, नंबर तीसरा 2000 में आया था, नंबर 4 2002 में आया था। इसका करेक्ट आंसर है 2004 में आया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में INCTC पर क्रमशः सुदूर दक्षिणी एवं सुदूर उत्तरी केंद्र निम्न हैं। नंबर 1 मुंबई और मॉस्को, नंबर 2 जाकर्ता और अजरबैजान, नंबर 3 है काबुल, और नंबर 4 है कोलंबो और चौहर। इसका करेक्ट आंसर है मुंबई और मॉस्को। क्वेश्चन नंबर 31 में भारत सरकार में बजट प्रणाली की उत्पत्ति वर्ष को माना जाता है। नंबर 1 1858, नंबर 2 1919, नंबर 3 1935, नंबर 4 1860। इसका करेक्ट आंसर है 1860। फिर है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें है सिक्किम को खालिस्तान भारत में भारतीय संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा मिला था। नंबर 1 1978, नंबर 2 1972, नंबर 3 1980, नंबर 4 1975। इसका करेक्ट आंसर है
1975। फिर क्वेश्चन नंबर 33 इसमें है, किसने माना कि राज्य की तरह नौकरशाही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा प्रमुख वर्ग अन्य सामाजिक वर्गों पर अपने प्रभुत्व का उपयोग करती है। नंबर 1 मैक्स वेबर, नंबर 2 कार्ल मार्क्स, नंबर 3 राफ्टो मिशेल, नंबर 4 लेनिन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 34 में है, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो के बीच संघर्ष की स्थिति में मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर प्राथमिकता मिलेगी। नंबर 1 मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोईराइजन। फिर दूसरा है गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य। फिर है गोपाल बनाम मद्रास राज्य। फिर है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो इसमें आएगा मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरई राज्यन, है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 35 इसमें सरकार ने 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों से पंचायत विस्तार PSA अधिनियम को लागू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इसके उद्देश्य के रूप में पहचाना नहीं गया है। नंबर 1 पारंपरिक अधिकारों को पहचानने के लिए। नंबर 2 जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करने के लिए। नंबर 3 स्वशासन प्रदान करने के लिए। नंबर 4 जनजातीय क्षेत्रों में स्वतंत्र क्षेत्रों को बनाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है जनजातीय क्षेत्रों में स्वतंत्र क्षेत्रों को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 वह संसदीय प्रक्रिया जो सरकार को बजट की प्रस्तुति और इसके अनुमोदन के बीच के समय के दौरान सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए भारत के समेकित निधि से कुछ धन का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, निम्न कहलाती है। नंबर 1 निंदा प्रस्ताव। नंबर 2 इनमें से कोई नहीं। नंबर 3 लेखानुदान। नंबर 4 व्यवस्था का प्रश्न है। फिर इसका करेक्ट आंसर है लेखानुदान। फिर है क्वेश्चन नंबर 37 इसमें है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किस आधार पर नहीं की जा सकती। नंबर 1 सशस्त्र विद्रोह। नंबर 2 युद्ध। नंबर 3 वित्तीय अस्थिरता। नंबर 4 ब्रहा अभ्याक्रमण। इसका करेक्ट आंसर है वित्तीय अस्थिरता। फिर है क्वेश्चन नंबर 38 भारत के राष्ट्रपति के पास इनकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है। नंबर 1 राज्य के राज्यपाल। नंबर 2 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। नंबर 3 केंद्रीय मंत्री। नंबर 4 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका करेक्ट आंसर है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 39 में है शून्य बेस बजट के निर्माता कौन है। नंबर 1 बिल डबस्की। दूसरा पीटर ए फायर। तीसरा है लेराय बी यूलियो। फिर चौथा है बालफोल। इसका करेक्ट आंसर है आपका पीटर ए फेयर। फिर है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है प्रशासनिक विचारों के विकास के तीसरे चरण को चिन्हित करने के प्रबंध के लिए मानव संबंध दृष्टिकोण का अग्रणी कौन है। नंबर 1 एल्टन मैयो। नंबर 2 FW टेलर। नंबर 3 मैरी फोलेट। नंबर 4 चेस्टर बर्नार्ड। इसका करेक्ट आंसर है
एल्टन मैयो। फिर क्वेश्चन नंबर 41, इसमें है भारतीय विधानमंडल निम्नलिखित में से किसके माध्यम से द्विसदनीय बन गया है? नंबर 1 मोटेंग चेम्सफोर्ड सुधार। नंबर 2 भारत सरकार अधिनियम 1935। नंबर 3 भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नंबर 4 भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका करेक्ट आंसर है मोटेंग चेम्सफोर्ड सुधार। फिर एक क्वेश्चन नंबर 42 में है, इसमें है मेकांग गंगा सहयोग परियोजना है। नंबर 1 भारत और कुछ पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक, शिक्षा, परिवहन संबंधों में सहयोग। 2 भारतीय और म्यांमार से जुड़ा एक द्विपक्षीय निवेश समझौता। 3 है भारत और आसियान के बीच सुरक्षा समझौता। फिर है चौथा है इसका, है ना, पूर्व एशिया एवं भारत के संयुक्त सीमा अभ्यास। फिर है इसमें करेक्ट आंसर भारत और कुछ पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के बीच संस्कृति, शिक्षा और परिवहन संबंधों में सहयोग। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा की कार्यविधि के नियमों की समिति का अध्यक्ष कौन था? नंबर 1 जीबी मावलांकर। नंबर 2 बी पटवी सीतारामैया। नंबर 3 अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नंबर 4 राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। फिर है संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? नंबर 1 के मुंशी। नंबर 2 जे बी कृपलानी। नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू। नंबर 4 राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? नंबर 1 जीबी मावलांकर। नंबर 2 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू। नंबर 4 राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? नंबर 1 जीबी मावलांकर। नंबर 2 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू। नंबर 4 राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर है जीबी मावलांकर। फिर है क्वेश्चन नंबर 47, भारत के समेकित निधि से धन लेने का प्राधिकरण किसके पास है? इसमें है नंबर 1 केंद्रीय वित्त मंत्री। नंबर 2 भारत की संसद। नंबर 3 भारत के राष्ट्रपति। नंबर 4 भारत के प्रधानमंत्री। इसमें आएगा करेक्ट आंसर भारत की संसद। फिर क्वेश्चन नंबर 48 में है भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति इनके पास नहीं थे। भारत के प्रमुख न्यायाधीश। नंबर 2 भारत की संसद। नंबर 3 भारत के राष्ट्रपति। नंबर 4 भारत के प्रधानमंत्री। तो करेक्ट आंसर है भारत की संसद। अब क्वेश्चन नंबर है 49, हमारी सरकार 3 अंगों के बीच शक्ति का संतुलन सुनिश्चित करने के लिए संविधान है। नंबर 1 एक अंग को दूसरे का सहायक बनाता है। नंबर 2 एक अंग को शक्तिशाली और अन्य 2 को उसके नीचे रखता है। नंबर 3 है सभी अंगों को एकीकृत करता है। नंबर 4 प्रत्येक अंग के लिए शक्तियों और कार्यों को अलग करता है। तो नंबर इसमें आएगा करेक्ट आंसर प्रत्येक अंग के लिए शक्तियों और कार्यों को अलग करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसने संप्रभु
सॉवरेन की शक्ति पर कानूनी सीमाएं लगाई है। नंबर 1 थॉमस हॉब्स, नंबर 2 जीन बोर्डिन, तीसरा जे रूसो, चौथा जॉन लॉक। तो इसका आएगा जॉन लॉक। फिर है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। नंबर 1 जेल सिंह, नंबर 2 बीबी गिरी, नंबर 3 जाकिर हुसैन, नंबर 4 नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही आंसर आएगा वी गिरी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ठीक है। इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 52 में है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कंस्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द इन द ईयर 2000। इसका है क्वेश्चन पहला नंबर 1 न्यायमूर्ति एस एन आनंद, दूसरा न्यायमूर्ति ए एम अहमदी, नंबर 3 न्यायमूर्ति जे एस वर्मा। क्वेश्चन चौथा न्यायमूर्ति एम एन वेंकट चलैया। इसका करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति एम एन वेंकट चलैया। क्वेश्चन नंबर 53 में है, निम्नलिखित में से कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के सदस्य नहीं थे। नंबर 1 डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू, नंबर 2 बी पटवी सीतारमैया, नंबर 3 डॉक्टर के एम पणिगर, नंबर 4 न्यायमूर्ति एस फजल अली। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी पटवी सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें धन विधेयक को इनकी पूर्व सहमति के साथ संसद में पेश किया जाता है। इसमें आएगा अध्यक्ष 2 राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा वित्त मंत्री। इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन नंबर 55 में खालिस्तान के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति का कब गठन किया गया था? नंबर 1 1978, नंबर 2 1968, नंबर 3 1977, नंबर 4 1973। इसका करेक्ट आंसर है 1977। अब है क्वेश्चन नंबर 56, इसमें है किसने परिभाषित किया कि बजट विकल्प नीतियाँ और दर्शन हैं और जिस तरह से बजट बनाए जाते हैं सरकार की पसंद नीतियों और दर्शन को दर्शाते हैं। बजट सरकार का जीवन रक्त है। पहला है फेडरिक्सन, दूसरा है एलन सीक, तीसरा है बर्ट्रोम ग्रोस, चौथा है निकोलस हेनरी। इसका करेक्ट आंसर है निकोलस हेनरी। फिर है क्वेश्चन नंबर 57, सभी निकायों और प्राधिकरणों की प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा और रिपोर्ट करना किसका कर्तव्य है जो संघ या राज्य के मूल रूप से वित्त पोषित है? नंबर 1 CAG, नंबर 2 गवर्नर RBI, नंबर 3 कंपनी और कॉरपोरेट मामलों के केंद्रीय मंत्री, नंबर 4 केंद्रीय मंत्री वित्त। नंबर करेक्ट आंसर है CAG। फिर है क्वेश्चन नंबर 58 का, संयुक्त राष्ट्र मुक्त पर्यवेक्षक UNDF के बीच युद्ध नीति बनाए रखें। तो इसमें है पहला सऊदी अरब और कुवैत, दूसरा कुवैत और इराक, तीसरा सीरिया और इजराइल, चौथा जॉर्डन और इजिप्ट मिस्र। तो इसका करेक्ट आंसर है सीरिया और इजराइल। फिर है क्वेश्चन नंबर 59, इसमें अधिकार पूछा
आदेश को इस आधार पर जारी किया जा सकता है? नंबर पहला उपयुक्त सभी, नंबर दूसरा निचली अदालत के आदेश रद्द करने के लिए, नंबर थर्ड गैर कानूनी हिरासत, नंबर चौथा सार्वजनिक कार्यालय के गैर कानूनी व्यवसाय के लिए, सार्वजनिक कार्यालय के गैर कानूनी व्यवसाय। फिर है क्वेश्चन नंबर 60, इसमें है भारत में ब्रिटिश शासन के अवधि के दौरान भारतीय वैधानिक आयोग को लोकप्रिय के रूप में इस नाम से जाना जाता है। नंबर एक हंटर आयोग, नंबर दूसरा कैबिनेट मिशन, तीसरा साइमन आयोग, नंबर चौथा सिलेंडर आयोग। इसका करेक्ट आंसर है साइमन आयोग। फिर है क्वेश्चन नंबर 61 में है द concentrate between old and new variants of liberalism is best summarized by which of the following periods of thinkers। तो इसका है नंबर एक जॉन लेके और एच जेलास्की, नंबर टू हर्बर्ट स्पेंसर, एल डी हावहाउस, फिर तीसरा है हर्बर्ट स्पेंसर और टी एच ग्रीन, नंबर चौथा है जॉन लॉक और वी वोसनकेट। सही आंसर है इसका करेक्ट आंसर हर्बर्ट स्पेंसर और टी एच ग्रीन। फिर क्वेश्चन नंबर 62 मतलब 62, संवैधानिक उपचारों के अधिकार निम्न है। नंबर एक कानूनी अधिकार, नंबर टू संवैधानिक अधिकार, नंबर थर्ड प्राकृतिक अधिकार, नंबर चौथा मौलिक अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर है मौलिक अधिकार। फिर क्वेश्चन नंबर 63 मतलब 63, इसमें है इंद्रजीत गुप्ता समिति निम्न से संबंधित है। नंबर पहला राजनीतिक का अपराधीकरण, नंबर दूसरा चुनावों के राज्य वित्त पोषण, नंबर तीसरा राजनीतिक दलों के पंजीकरण, नंबर चौथा विरोधी दल बदल कानून। इसका करेक्ट आंसर है चुनावों के राज्य वित्त पोषण। फिर है क्वेश्चन नंबर 64 में है किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के पास अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र यूएनए में नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करने का अधिदेश है? इसका है पहला इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, फिर दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, फिर तीसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, फिर चौथा है संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग। इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 65 में है कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के रीट क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? नंबर 29, नंबर 129, नंबर 2 124, नंबर थर्ड में 13, नंबर फोर्थ में 32। तो करेक्ट आंसर है 32। फिर है क्वेश्चन नंबर 66 में किस अनुच्छेद में संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिंदी को शामिल किया गया है? पहला अनुच्छेद 342, नंबर 2 अनुच्छेद 347, नंबर थर्ड अनुच्छेद 343, नंबर 4 अनुच्छेद 349। इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 343। फिर है क्वेश्चन नंबर 67, 1809 में स्थापित लोकपाल संस्थान बनाने वाला पहला देश कौन सा है? नंबर 1 नीदरलैंड, नंबर 2 यूएसए, नंबर थर्ड स्वीडन, फिर है नंबर चौथा नॉर्वे। इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन। फिर क्वेश्चन नंबर 68, इसमें है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी संविधान 71 संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रविष्ट नहीं की गई थी? नंबर 1 नेपाली, नंबर 2 डोंगरी, नंबर थर्ड मणिपुरी, नंबर फोर्थ कोंकणी। करेक्ट आंसर है डोंगरी। आप क्वेश्चन नंबर
69। संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशिष्ट परिस्थितियों में जरूरतों को पूरा करने के लिए संसद को अखिल भारतीय सेवाएं AIS सृजित करने हेतु अधिकृत करता है? नंबर 1 326, नंबर 2 312, नंबर 3 332, नंबर 4 335। इसका करेक्ट आंसर है 312। फिर है क्वेश्चन नंबर 70। संसद द्वारा बजट प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा चरण है? नंबर 1 बजट पर सामान्य चर्चा, नंबर 2 वित्त बिल पास करना, नंबर 3 स्वीकृति बिल पास करना, नंबर 4 है इसका मतदान पर चर्चा व अनुदान की मांग करना। करेक्ट आंसर है मतदान पर चर्चा और अनुदानों की मांग करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हेतु उसका उल्लेख नहीं किया गया था? नंबर 1 नीति आयोग का, नंबर 2 संघ लोक सेवा आयोग का, नंबर 3 वित्त आयोग का, नंबर 4 चुनाव आयोग का। तो इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग का। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कार्यों में से कौन चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? नंबर 1 हर राज्य की संसद और विधानसभा के सभी चुनावों को करवाना, नंबर 2 निर्वाचन संबंधी भूमिका की तैयारी के नियंत्रण और निर्देशन, नंबर 3 राजनीतिक दलों की स्थापना को मंजूरी, नंबर 4 विधायिका को चुनावों के संबंध में प्रावधान बनाना। का करेक्ट आंसर है विधायिका के चुनावों के संबंध में प्रावधान बनाना। फिर है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें है निम्नलिखित प्रकरणों में से किसने संसद को 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए प्रेरित किया है? नंबर 1 शंकर प्रसाद बनाम भारतीय संघ, नंबर 2 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, नंबर 3 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। फिर इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 मिनर्वा मिल्स केस, इसमें आएगा गोलक बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 74 किस अनुसूची में राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रपति और प्रावधान निहित हैं? नंबर 1 दूसरी अनुसूची, नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 तीसरी अनुसूची, नंबर 3 ऑप्शन चौथी अनुसूची, नंबर 4 ऑप्शन पहली अनुसूची। इसका करेक्ट आंसर है दूसरी अनुसूची। फिर है क्वेश्चन नंबर 75 किस अनुसूची में प्रशासन और नियंत्रण और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान निहित है? ऑप्शन नंबर 1 तीसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर 2 चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर 3 छठवीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर 4 पांचवी अनुसूची। इसका करेक्ट आंसर है पांचवी अनुसूची। फिर क्वेश्चन नंबर 76 कौन सी अनुसूची पंचायतें के कार्यों की गणना करती है? नंबर 1 12वीं अनुसूची, नंबर 2 10वीं अनुसूची, नंबर 3 9वीं अनुसूची, नंबर 4 11वीं अनुसूची। इसका करेक्ट आंसर है आपका 11वीं अनुसूची। फिर है क्वेश्चन नंबर 77 इसमें है भारतीय संविधान में प्रदान की गई योजना के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा निम्नलिखित में से कौन सा है? नंबर 1 मेटुंग चेम्स्फोर्ड अधिनियम 1919, फिर दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, फिर तीसरा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, फिर चौथा है राष्ट्रीय सेवा अधिनियम 1972। इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 78 है इसमें है बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक का राष्ट्रवाद माजिनी से प्रभावित था, नंबर 2
बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी तरीकों पर उदारवादी थे। नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद में पुनरुत्थानवादी अभिविन्यास था। नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य को लोगों का जन्म अधिकार माना। इसका है करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी तरीकों पर उदारवादी थे। क्वेश्चन नंबर 79 इसमें है निम्न में से क्या प्रशासनिक तथा कार्मिक पुनरुत्थान कार्यक्रम में आरंभिक महत्वपूर्ण अभिलेखों में से एक है जो क्रमिक प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अब इसका है नंबर 1, भर्ती नीति तथा चयन पद्धतियों के संदर्भ में यूपीएससी रिपोर्ट। दूसरा है लोक प्रशासन के संदर्भ में गोरवाला का अध्ययन। नंबर 3, चतुर्थ केंद्रीय वेतन आयोग। नंबर 4 ऑप्शन सरकारी आयोग की रिपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा लोक प्रशासन के संदर्भ में गोरवाला का अध्ययन। फिर है क्वेश्चन नंबर 80, यूरोपीय संघ के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन परिणामित हुआ। नंबर 1, पोर्ट सामूथ की संधि। दूसरा है मास्ट्रिक्ट संधि। तीसरा है पेरिस घोषणा। चौथा है रोम घोषणा। इसका करेक्ट आंसर है मास्ट्रिक्ट संधि। फिर है क्वेश्चन नंबर 81, इसमें है विकासशील देशों के गठबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नंबर 1, इसने गैर निरपेक्ष आंदोलन NMM की 1961 की स्थापना की। नंबर 2, विकासशील देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना। नंबर 3, एक अनौपचारिक समूह होने के नाते यह आधिकारिक और तौर पर संयुक्त राष्ट्रों के निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। नंबर 4, भारत और चीन G77 के सह संस्थापक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है विकासशील देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना। फिर है क्वेश्चन नंबर 82, इसमें है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को पेश किया गया था। नंबर 1 40वां, नंबर 2 39वां, नंबर 3 41वां, नंबर 4 42वां। करेक्ट आंसर 42वां। फिर है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस समिति ने सरकार के विधान और अन्य व्यवसाय की चर्चा के लिए समय आवंटित करने की सिफारिश की। नंबर 1 सामान्य प्रयोजन समिति। नंबर 2 सदन समिति। नंबर 3 नियम समिति। नंबर 4 व्यापार सलाहकार समिति। इसका करेक्ट आंसर है व्यापार सलाहकार समिति। अब क्वेश्चन नंबर 84, इसमें है गांधीवाद के निम्नलिखित पहलुओं में से कौन सा हेनरी डी थोरो से सर्वाधिक प्रभावित था। नंबर 1 गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत। नंबर 2 गांधी जी का अवज्ञा अभ्यास। नंबर 3 गांधी जी का राज का सिद्धांत। नंबर 4 गांधी जी की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो इसका करेक्ट आंसर है गांधी जी का अवज्ञा अभ्यास। अब है क्वेश्चन नंबर 85 में है, इसमें है कौन सा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के मामले से संबंधित है। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट। नंबर 2 संसद। नंबर 3 यूरोपीय यूनियन कैबिनेट। नंबर 4 चुनाव आयोग। तो इससे है सुप्रीम कोर्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर 86, किसने कहा है केवल एक प्रशासनिक विज्ञान है जिसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए समान रूप से लागू किया जा सकता है। नंबर 1 पीटर ड्रकर। नंबर 2 हेनरी फ्यूल। नंबर 3 जॉन गॉस।
नंबर चौथा वुड्रो विल्सन, तो इसका आएगा हेनरी फ्यूल। फिर है क्वेश्चन नंबर 87, निम्न से कौन सा राज्य खाड़ी सहयोग परिषद जीजीसी का सदस्य नहीं है? नंबर 1 सऊदी अरब, नंबर 2 कुवैत, नंबर 3 इराक, नंबर 4 बहरीन। तो इसका करेक्ट आंसर है इराक। फिर है क्वेश्चन नंबर 88 में, इसका है को प्रशासन की विविधीकृत एवं जटिल समस्याओं से पार पाने के लिए 1964 में प्रशासनिक सुधार विभाग में रूपांतरित कर दिया गया था। पहला है अवलोकन एवं मूल्यांकन O&M डिवीज़न, नंबर 2 है कार्मिक डिवीज़न, नंबर 3 है प्रशासनिक सुधार आयोग, नंबर 4 है सचिवालय डिवीज़न। इसका करेक्ट आंसर है अवलोकन एवं मूल्यांकन O&M डिवीज़न। फिर क्वेश्चन नंबर 89, ब्रिक्स में अपनाई गई उदयपुर घोषणा निम्न मामलों को निभाती। नंबर 1 समेकित मौद्रिक नीतियाँ, नंबर 2 आपदा जोखिम न्यूनीकरण, नंबर 3 वनों की कटाई और भूमि क्षरण, नंबर 4 व्यापार सुविधा समझौता। का करेक्ट आंसर है आपदा जोखिम न्यूनीकरण। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें है शासन की अपनी रणनीति में मैकाइवली, है ना, तो मैकाइवली का इसमें क्या आएगा? पहला ऑप्शन धोखाधड़ी के बहिष्कार पर जोर देते हैं, दूसरा बल और धोखाधड़ी के समान महत्व देते हैं, नंबर 3 धोखाधड़ी से द्वितीय स्थान पर बल को रखते हैं, बल से अधिक धोखाधड़ी को महत्व देते हैं, धोखाधड़ी से द्वितीय स्थान पर बल को रखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 91, इसमें है पूर्ण स्वतंत्र भारत में अध्यक्ष रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जो कि स्वतंत्र भारत में अध्यक्ष बने? जिबली मामलांकर, सर शानमुखम चेट्टी, तीसरा है अब्दुल रहीम, चौथा है इब्राहिम रहमतुल्लाह। जीबी मामलांकर। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसकी सीट संबंधित राज्य की राजधानी है? नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 ओडिशा, नंबर 3 हिमाचल प्रदेश, नंबर 4 केरल। तो करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें है कार्टाजेना घोषणा 1984 निम्न से संबंधित है। नंबर 1 प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका, नंबर 2 शरणार्थियों का संरक्षण, नंबर 3 अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक अधिकार, नंबर 4 कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच की सुविधा। तो नंबर करेक्ट आंसर है इसका शरणार्थियों का संरक्षण। फिर है क्वेश्चन नंबर 94, इसमें है केंद्रीय सतर्कता आयोग में निम्न द्वारा स्थापित किया गया है। नंबर 1 संवैधानिक प्रावधान, नंबर 2 भारत सरकार, नंबर 3 भारत के राष्ट्रपति, नंबर 4 संसद के अधिनियम। तो करेक्ट आंसर है भारत सरकार। फिर है क्वेश्चन नंबर 95, इसमें भारत सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना खालिस्तान में की गई थी। नंबर 1 ऑप्शन ए 1962, नंबर 2 1965, नंबर 3 1964, नंबर 4 1963। तो करेक्ट आंसर 1963। फिर है केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, वो निम्न में से अधिक नहीं शामिल होते हैं। 5 सूचना आयोग, 8 सूचना आयोग, 10 सूचना आयोग, फिर है 6 सूचना आयोग। इसका सही आंसर है 10 सूचना आयोग। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें है ब्रिटेन के संविधान को सरल और बहुमत से आसान और संशोधित किया जा सकता है। नंबर 1 ब्रिटिश न्याय शास्त्र साधारण कानून और संवैधानिक कानून के बीच कोई अंतर नहीं करता। नंबर 2 ब्रिटेन का मंत्रिमंडल सर्वशक्तिमान है। नंबर 3
संविधान लचीला है। नंबर 4, ब्रिटेन में कानून की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं है। करेक्ट आंसर है ब्रिटेन न्याय शास्त्र में साधारण कानून और संवैधानिक कानून के बीच कोई अंतर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें है संविधान सभा के सदस्य थे। नंबर 1, सामंती राज्यों द्वारा घोषित। फिर है नंबर 2, सरकार द्वारा मनोनीत। फिर तीसरा है लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। फिर है चौथा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। करेक्ट आंसर है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। फिर है 99, संविधान सभा को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा था। पहला ऑप्शन 2 वर्ष 11 महीने 14 दिन। दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष 11 महीने 12 दिन। तीसरा ऑप्शन 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन। चौथा ऑप्शन 2 वर्ष 10 महीने 17 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 100, इसमें है 1949 के मूल संविधान के भाग डी में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र क्षेत्र शामिल था। पहला लक्षद्वीप, दूसरा दामन और दीव, तीसरा दादर और नागर हवेली, चौथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका सही आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।